तो आज हमारे पास में क्या रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। देखो भाई, तो हमें पता है, वी नो दैट, क्या पता है बेटा कि F इक्वल टू होता है माइनस का du बाय dr, बराबर है। कहां पर आपने ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बराबर है। अगर हम दोनों तरफ बोथ साइड डिवाइड कर दें, बोथ साइड डिवाइड बाय q, तो दोनों साइड अगर q से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, F डिवाइडेड बाय q इज इक्वल टू माइनस डी ओवर डी आर और u डिवाइडेड बाई q, बराबर। तो अपने को मालूम है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल होता है, बराबर है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, dv बाय dr, और F अपॉन q क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का ग्रेडियंट ऑफ वोल्टेज, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट, क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। तो ये आ जाएगा माइनस का ग्रेडियंट ऑफ वोल्टेज v, बराबर। लेकिन ये पार्शियल डेरिवेटिव है, कैसा, पार्शियल डेरिवेटिव, नाम सुना है कभी, पार्शियल डेरिवेटिव। अब मुद्दा क्या है पार्शियल डेरिवेटिव का, इसको समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिखा है कि हमारे पास में कोई फंक्शन है कि v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइम्स वाई, बराबर, और मुझे अगर सिंपल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू मान लो x, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, दोनों वेरिएबल है तो प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव, है ना। तो ये आ जाएगा dv बाय dx प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव यानी 2x हो जाएगा, बराबर है। बट पार्शियल में क्या होगा, तो डेल v अपॉन डेल x लिखेंगे ना, तो x को छोड़ के बाकी सब ट्रीट एज ए कांस्टेंट, यानी कि आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ वोल्टेज यानी एक्स स्क्वायर इंटू वॉट, वाई। तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इट कंसिडर्ड एज ए कांस्टेंट, और कांस्टेंट हमेशा डेरिवेटिव में बाहर आ जाता है, बराबर है। तो बचेगा क्या, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ वॉट, एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव तो आपको पता है कितना होता है, ट्वाइस ऑफ एक्स। तो दोनों आंसर में फर्क है, सिंपल डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा, बराबर है। तो याद रखने के लिए मैंने एग्जांपल ले लिया कि फ्यूचर में अगर न्यूमेरिकल आया तो आपको कैसे डील करना है इसके साथ, ये आपको पता होना चाहिए, बराबर है। तो बहुत आसान है। अगला पॉइंट नेक्स्ट आता है मोशन ऑफ द पार्टिकल इन एक्सटर्नल फील्ड। मान लो किसी एक्सटर्नल फील्ड में हमने पार्टिकल को रख दिया, तो वो कैसे मोशन करता है ये हमें पता करना है, बराबर है। बड़ा आसान है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमारे पास में केस नंबर 1, केस नंबर 1 में हमने क्या किया कि मान लो हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे हमारे पास में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहर से लगाई हुई है, बराबर। और इस एक्सटर्नल फील्ड में ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा दी, बराबर भाई। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाई है, यहां पर मैंने एक चार्ज पार्टिकल रख दिया। तो चार्ज पार्टिकल का बिहेवियर कैसा होता है ये पता कर लो पहले। मान लो अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये डायरेक्शन के अपोजिट भागेगा, बराबर। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन के साथ भागेगा, बराबर है। तो मुद्दा क्या है कि केस 1 में हमने क्या किया कि चार्ज पार्टिकल को रेस्ट में रखा, क्या में रखा, रेस्ट का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बराबर है। तो जब हमने रेस्ट में रखा तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव वाले को फील्ड, तो ये भागेगा, बराबर है। तो कितनी एक्सेलरेशन से भागेगा ये निकालना है, कितना टाइम लेगा ये निकालना है, या टी टाइम में कितना चलेगा ये निकालना है। बहुत आसान है। इसके लिए आपको मालूम है कि अगर फील्ड है तो फोर्स होगा, फोर्स कितना होता है भाई, Q इंटू टाइम्स ऑफ E, इतना ही फोर्स काम करेगा उसके ऊपर। तो अगर हम देखें तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, QE डिवाइडेड बाय M। और ये ऐसा नहीं है कि नया है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कहाँ पे, जब हम सिंपल पेंडुलम कर रहे थे। सिंपल पेंडुलम में हमने निकाला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से कितना एक्सेलरेशन होगा। अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है तो क्या कांस्टेंट है, हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, क्योंकि हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ली है, बराबर है। M कांस्टेंट, E कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, तो पूरा कांस्टेंट। और जब भी A कांस्टेंट होता है तो हम यूज कर सकते हैं क्या, काइनेमेटिक इक्वेशन, खत्म कहानी। तो काइनेमेटिक इक्वेशन देखेंगे कि टी टाइम में कितना चलेगा,
मान लेते हैं s इक्वल टू वॉट, यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। तो s इक्वल टू यू टी यानी कितना, 0, और प्लस हाफ ए हमें पता है कितना है, क्यू ई अपॉन एम इंटू वॉट, टी स्क्वायर। ये आंसर आ गया, बराबर कि नहीं। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए दोनों आंसर अलग अलग होंगे, क्यों? क्योंकि मास दोनों का अलग अलग होता है, बराबर है। तो अगर मैं टाइम निकालना चाहूं तो कितना आएगा, तो टाइम आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एस इंटू एम अपॉन क्यू टाइम्स ऑफ ई एंड डिवाइडेड बाय, और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, बराबर है। तो यहां पर अगर आप देखें कि डिस्टेंस अगर सेम ले लें, क्यू सेम ले लें, ई सेम, टू सेम, तो टाइम इज डिपेंड ऑन मास हो जाएगा, बराबर है। तो इसका मतलब है कि मास में क्या रिलेशन होता है आपको पता होना चाहिए कि मास ऑफ प्रोटॉन बड़ा होता है कि छोटा होता है, बड़ा होता है, 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो भी रिलेशंस निकालने आप यहां से निकाल सकते हैं, कभी रेशो पूछ लेगा, कभी एक्सेलरेशन पूछ लेगा, बराबर है। यहां से एक्सेलरेशन पूछ लिया मान लो, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा क्योंकि दोनों के मास, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी दोनों के अलग अलग होंगे। तो लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि रिलेशन क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर है। तो मजा आ गया। तो इसका नाम है टॉपिक का मोशन ऑफ द पार्टिकल इन एक्सटर्नल फील्ड। अब जो निकालना है वो आप पता कर सकते हैं, बराबर कि नहीं। यहां पर अगर मान लो मैंने ऐसा बोला कि इस बार मैंने फील्ड क्या किया कि यहां पर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज रख दिया और यहां पर हमने नेगेटिव चार्ज रख दिया, लेकिन जो फील्ड लाइंस बनेगी अब कहां से कहां, पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। तो हमारे पास में ये बन गई हमारी फील्ड लाइंस। तो इस तरीके से अगर फील्ड लाइंस है हमारी पॉजिटिव से, पहले क्या था पैरेलल ना, और अभी कैसा है परपेंडिकुलर, यानी कि मैंने क्या किया, चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंका, बराबर है। तो जब मैं ऐसे फेंकूंगा तो क्या होगा कि चार्ज पार्टिकल यानी प्लस क्यू जब जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी मान लो उसको मैंने कितना दिया, u, समझ में आया। तो क्या होगा u देंगे तो यहां से क्या होगा कि वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा नीचे की तरफ, और उसका वैल्यू हमने पढ़ा है कितना, क्यू ई बाय कितना एम, बराबर है। अब एक्सेलरेशन नीचे काम कर रहा है तो पार्टिकल नीचे आएगा ना, जैसे ग्रेविटी काम करती थी। तो हमारे पास अगर एरो ऊपर होता फील्ड का तो ये ऊपर डिफ्लेक्ट हो जाता, बराबर है कि नहीं। तो इस तरीके से डिफ्लेक्शन हुआ। तो कितना डिफ्लेक्शन हुआ अगर ये निकालना है तो बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल तरीका ये होगा कि आप अगेन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर लिख सकते हैं, और जर्नी कहाँ ले लें आप सब, वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में मान लो डिफ्लेक्शन टोटल वाई चला, यू ऑफ वाई कितना होगा, जब फेंका आपने इनिशियल कैसा था एक्स में, तो u ऑफ x तो हमारे पास u है, बट u ऑफ y कितना हो जाएगा, 0। तो इनिशियल, अरे जो प्रोजेक्टाइल में करते थे वही तो कर रहे हैं। और एक्सेलरेशन कितना है, क्यू ई डिवाइडेड बाई मास, फिलहाल मैं सब प्रोटॉन ले रहा हूँ, है ना, तो ये टी स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू वॉट, हाफ इंटू क्यू ई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर। इस रिलेशन से हम y का डिफ्लेक्शन पता कर सकते हैं, बराबर है। लेकिन हो सकता है इलेक्ट्रॉन के लिए पूछे तो यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, उसमें क्या है, बराबर है। तो हमारे पास में ये हो गया इंटू टी टाइम। तो टी अगर पता है, ये सब पता है, तो वाई पता कर सकते हैं, बराबर है। अगर मान लो हमें टी पता करना है, या फिर देखते हैं कि टी क्या होगा, तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। तो ये वाई डायरेक्शन में ले लेंगे, सही बात है। तो वाई डायरेक्शन में भी वाई हो जाएगा, ये 0 प्लस ये कितना है क्यू ई अपॉन एम इंटू वॉट टी हो जाएगा। यानी कहीं से कुछ भी निकाल सकते हैं। यहां पर किसी पॉइंट पर अगर वेलोसिटी निकालनी है तो वो भी निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा u ऑफ x और ये u ऑफ y। u की ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम इसको v लिख देंगे, बराबर है, v ऑफ x और v ऑफ y। तो टोटल v कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी बाई स्क्वायर। डायरेक्शन क्या हो जाएगा इनके बीच का, टेन इनवर्स ऑफ v ऑफ y अपॉन v ऑफ x। देखो भले v ऑफ y यहाँ पर नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन के कारण तो होगा ना। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो ये कांस्टेंट रहेगा, बराबर। कौन सा वाला, यानी जो कॉन्सेप्ट आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में लगाया वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है, बराबर है। एज सिंपल एज दैट, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का, कोई टेंशन की बात
नहीं है। तो चलो बढ़िया है। तो ये इसका टॉपिक का नाम है, सबसे पहला क्या देखा हमने, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, यहां पर आप चाहें तो एक और चीज लिख सकते हैं कि टोटल स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा माइनस का ब्रैकेट डेल वी एक्स अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाय अपॉन डेल वाई जे कैप और प्लस डेल वी जेड अपॉन डेल जेड के कैप। अरे हाँ या ना? तो ऐसा भी आप स्पेस में लिख सकते हैं। मतलब अगर तीनों डायरेक्शन हमें लेना है कंसीडर्ड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कोई हमारे पास में प्रॉब्लम देगा, लेट्स सी, जैसे कोई एग्जांपल दे देगा, एग्जांपल दे सकता है जैसे कि भैया वोल्टेज का फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर ऑफ व्हाट एक्स, बराबर है। और हमें कोई पॉइंट दे देगा, इस पॉइंट पर 1, 0, 1, इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होगा, बराबर। तो बड़ा आसान है, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट पता करना पड़ेगा, डन। और वो क्या आएगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स, बराबर। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो वी की जगह पर एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स हो जाएगा, डन। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है, यानी x हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट। तो क्या करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा हमारा y कांस्टेंट, तो y बाहर, और एक्स स्क्वायर का कितना 2x। अब यहां पर y भी कांस्टेंट, z भी कांस्टेंट, तो 0 प्लस एक्स जेड स्क्वायर बाहर और x का कितना 1। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें दिया 1 0 1, तो यहां पर y का वैल्यू 0, तो पूरा वैल्यू 0, और यहां पर z स्क्वायर इंटू 1, तो z का वैल्यू 1, तो आंसर इज व्हाट 1। और ये x एक्सिस में है तो क्या लिख सकते हैं आई कैप, ये पहला आंसर, बोलो बराबर। अगर मान लो मुझे निकालना है डेल v अपॉन डेल y, तो डेल अपॉन डेल y ऑफ व्हाट, वोल्टेज, यानी एक्स स्क्वायर y प्लस वाई स्क्वायर z प्लस जेड स्क्वायर एक्स, बोलो डन। तो y के रेस्पेक्ट का मतलब क्या है, तो y वेरिएबल हो जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर बाहर, y का 1। अब इसमें क्या होगा, z बाहर, वाई स्क्वायर का 2y, और ये भाई साहब पूरे 0। तो आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4y। तो x और y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1, तो आंसर इज अगेन 1, बट ये क्या हो जाएगा जे कैप, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ना, इन y डायरेक्शन। हमारे पास में अगर निकालना है डेल v अपॉन डेल z, तो आएगा डेल अपॉन डेल z ऑफ व्हाट, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स, बोलो डन। तो अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, अब किसका होगा, z का। तो z का अगर होगा तो क्या करेंगे हम लोग, ये कांस्टेंट यानी 0, और यहां पर वाई स्क्वायर कॉमन, z का कितना 1, और यहां पर x कॉमन और ट्वाइस ऑफ z, बराबर। y का वैल्यू कितना है, और यहां पर 1 1 डाल देंगे, आंसर कितना आएगा 2 सॉरी। तो यहां पर हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, 1 आई कैप, हाँ या ना, प्लस, अरे वेक्टर क्वांटिटी है ना, प्लस कितना 1 जे कैप और प्लस 2 के कैप, डन। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये माइनस ऑफ ग्रेडियंट होता था, डन। तो यहां पर लगा देंगे माइनस न्यूटन पर कूलम। कितना प्यारा है, जमा कि नहीं। आज आपको पता चला होगा कि इसका यूनिट क्या है, ये वोल्ट पर मीटर क्यों हुआ, बराबर। पहले हम लेते आए हैं यहां पे, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म हो गया, बराबर है। अब कैपेसिटर शुरू होगा, सेकंड पार्ट। इतना बड़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बराबर, बहुत लंबा पड़ा हम लोगों ने। तो यहीं पर हम इसको स्टॉप करते हैं, और अगला जो लेक्चर आएगा वो हमारा कैपेसिटर का होगा। कैपेसिटर एज कंपेयर टू कैसा होता है, इजी होता है। एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग, क्या पढ़ा हमने आज। सबसे पहले हमने देखा रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, तो हमें पता है ये फॉर्मूला, अरे बहुत सिंपल है, एनर्जी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी आर, दोनों तरफ कैसे डिवाइड कर दिया, क्यू से। एफ अपॉन क्यू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यू बाई क्यू यानी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, आपको पता है पोटेंशियल होता है। तो ये रिलेशन आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं लैंग्वेज फॉर्म में,
ग्रेडियंट ऑफ वोल्टेज, बराबर। तो पार्शियल डेरिवेटिव होता है, कैसा होता है ये, पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो मैंने एग्जांपल ले लिया। और इसके बाद में फिर हम लोगों ने अगला टॉपिक देखा, मोशन ऑफ द पार्टिकल इन एक्सटर्नल फील्ड। तो एक्सटर्नल फील्ड में हमने क्या किया, पहले रेस्ट में रखा और डायरेक्शन इन द व्हाट, फील्ड की तरफ, और वो भी रेस्ट में है। अब रेस्ट में रखने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक्सेलरेशन निकाला। अब उसके बाद कुछ भी निकाल सकते हैं आप, टाइम, कुछ भी। कौन सी इक्वेशन से, 3 इक्वेशन से, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, यानी यहाँ से जो भी पूछेगा वो आप पता कर सकते हैं, बराबर है। तो इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल आएंगे तब देखेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है या प्रोटॉन के लिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए रिलेशन है, दैट इज व्हाट, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1837 और मास ऑफ प्रोटॉन, बराबर है। यानी डिवाइड करने पे रिलेशन आता है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट में काम आएगा, आपको बहुत लंबी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, यानी ये सब नहीं लिखना पड़ेगा। मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1.67 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। अब इतनी कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट इन दोनों का रिलेशन, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1837 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज कर लो, तो ये कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, बराबर है। तो इससे आप जो चाहो, जो रेशो चाहो, जनरली इसमें रेशो पूछता है, वो चाहता है कि ये वाली वैल्यू आपको याद होना चाहिए, बराबर है। इसके बाद में फिर हम लोगों ने पार्टिकल को क्या किया, परपेंडिकुलर फील्ड में प्रोजेक्ट कर दिया, ऐसे मारा, बराबर है। तो यहाँ क्या होगा, एक्सेलरेशन नीचे होने की वजह से पार्टिकल थोड़ा डिफ्लेक्ट मारेगा, कितना, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कैसा शेप होगा, तो पैराबोलिक, क्योंकि y इक्वल टू अगर 4x² होता था तो पैराबोलिक शेप बनता था, बराबर है। तो कैसा शेप बनेगा ये, पैराबोलिक। अरे ऑलरेडी कर चुके हैं ना ये सब। पैराबोलिक क्या होता है, y² इक्वल टू 4ax, है ना, या x² इक्वल टू 4ay। जब भी ऐसा हमें रिलेशन दिखे तो समझ जाने का कि हमारा ये फंक्शन पैराबोलिक है। पैराबोलिक होने के बाद में फिर हम अगले पेज पे गए। अगले पेज पे हमने सिंपल से एक प्रॉब्लम लिया, और कल शुरू करेंगे हम कैपेसिटर। तो थैंक यू वेरी मच। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनिश।